सदा रहूं गुरुदेव शरण में। मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो अज्ञान। सद्गुण संपन्न समस्त महात्मा गण को सत सत नमन है। नमन है सदी गुणों के प्यारे सज्जनों को, माताओं और बहनों को भी हार्दिक नमन है। तो इस अंतिम बेला के सत्संग में जरा हम सब लोग भी अंतिम दम लगा के बुलंद आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। इक्को कम कर दिया। सवाल है भक्ति की। भक्ति बिनु नहीं निस्तरे, लाख करे जो को। भक्ति एक सीढ़ी है। तो सीढ़ी पर चढ़ते हैं लोग, तो कहाँ जाने के लिए लोग चढ़ते हैं? सीढ़ी का मतलब भी वही है। अब समय बदल गया, सीढ़ी पर लोग चढ़ते थे और सीढ़ी पर चलते हैं लोग। एक पौधान दूसरे तीसरे नहीं, अब सीढ़ी ये चलती है। चढ़ने वाले चलते नहीं हैं। जाइए मेट्रो स्टेशन वगैरह में, अपने खड़े हैं, पहुंच गए। खड़े हैं 50-100 मंजिल पर चले गए, आप बिना चले पहुंच गए। गजब की सीढ़ी है। आप लोगों को मौका लगा होगा नहीं कि सीढ़ियाँ चलती है। केवल सीढ़ी पर खड़ा हो जाइए, बस आपको वहां खड़ा करेगा। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है आपके अंदर, वही सीढ़ी पर अगर आप चढ़ गए तो आप असली भक्ति पर सवार हो गए। जो आपको चलना नहीं है, सीढ़ी ही चलती है। समझ रहे हैं बात को? जब आप उस प्रकाशमय बिंदु पर केवल चढ़ जाइए, फिर वहां मेट्रो स्टेशन वाली सीढ़ी मिलेगी, वो अपने लेके चलेंगे आपको। चुंबक सत्य शब्द है भाई, चुंबक सत्य लोक ले जाएंगे आपको। आप ठाठ से सोवो पांव पसारी, गाड़ी पर चढ़ गए। अब गाड़ियां चल रही है, आप नहीं चल रहे हैं, और गाड़ी आपको पहुंचा देगी जगह पर। हाँ, तो आपको प्लेटफार्म तक तो चलना पड़ता है।
ये मानस जप कर रहे हैं, मानस ध्यान कर रहे हैं, ये सब क्या है? प्लेटफॉर्म पर जाने की व्यवस्था है। ये सब रिक्शा से जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, किस पर चढ़ के आप जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। सारी गाड़ियां इधरे रह जाती है और आप उस गाड़ी पर चढ़ गए। अब वो गाड़ी लेके चलती है, खुल गई वो गाड़ी और जहां उतरना है गाड़ी पहुंचेगी और आप उतर जाएंगे। ये गजब की व्यवस्था है आपके अंदर। और इसी व्यवस्था को गुरु महाराज क्या बता रहे हैं? आहो भक्ते सार भगति करी हो, आसार भगति करी तो संसार भरमत रही। और भक्ति श्रम भी कहते हैं तुम्हारा निष्फल हो जाएंगे। सार भक्ति करो। ये बाहर जो है आहो भक्ते छाड़ू बालक खेल हो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन बच्चे का खिलौड़ है। तीर्थों में, धामों में, तमाम आध्यात्मिक अनुष्ठानों में जो आप लगे हैं, क्या कह रहे हैं? बच्चे का खिलौड़ चल रहा है। समझिए बात को। गुड़वा गुड़िया सूप सुपलिया तजदे बुद्धि लड़कइयां खेलन की, ये सब खेल है। खेल बालक खेल है। करो जतन सखी साईं मिलन की। परमात्मा से मिलन हो जाए वही यत्न करो। वह तो संतों के पास है। गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा। ये तो गुरु के पास जब तक नहीं जाएंगे, यही न भगवान भी सलाह दे रहे हैं। तो शबरी को सलाह दे रहे हैं। शबरी तो पहले पहुंच गई है। भगवान स्वयं कहते हैं तुम में 9 प्रकार की भक्ति है। भगवान उनको क्या उपदेश देंगे? जो भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं संत और भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहि दास तुलसी। और इतना ही नहीं, संत सद्गुरु जो हो जाते हैं भगवान से भी एक कदम आगे होते हैं, भगवान से भी आगे। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े कांकू लागू पाए। गुरु भी आ जाए, भगवान भी आ जाए, पहले किनको प्रणाम करोगे? तो कबीर साहब फैसला किए हैं कि पहले गुरु को प्रणाम करो। जिन गोविंद दियो बताए कहिए, लखाए कहिए, जो कहिए, जो परमात्मा का साक्षात्कार कराया है। इसीलिए भगवान से भी एक कदम कहिए आगे हैं गुरु। इसलिए संत सद्गुरु की महिमा अनंत है। कितनी महिमा है गुरु की। कबीर साहब कहते हैं सब धरती कागज करो। इस कितनी बड़ी धरती है, कागज समझ लो इसको। आज जंगल देख लीजिए, इस धरती पर
जितने प्रकार के वृक्ष हैं सबको काट के कलम बना लीजिए। अब धरती पर कितने वृक्ष हैं ये तो कहना मुश्किल है। आप ही के क्षेत्र में कितना बांस है, गिनती किए है कभी इसकी जनगणना? इस सारी धरती पर कितने प्रकार के वृक्ष हैं, सबको कहते काट के कलम बना लो। सब वृक्ष कलम बना के तैयार कर लीजिए। आई सब कलम को डुबाइएगा कहाँ? कबीर साहब तो दवात युग के थे। दवात समझते हैं? आजकल के लोग तो शायद पता नहीं चलेगा विद्यार्थी क्या दवात बोलता है? जिसमें स्याही भरी रहती है, जो बर्तन है उसमें स्याही है। कलम रखते थे हम लोग, किरची बांस कुचू माट के वही डुबा डुबा के लिखते थे। फाउंटेन पेन कहाँ? धीरे धीरे बदल गया। तो ये सब कलम को दवात में डुबाइए। दवात आप बतलाइए तो कहते हैं 7 समुद्र की मसी करो। 7 समुद्र में कितने जल हैं सबको घोल करके स्याही बना दो। सब कलम को डुबा करके जब लिखना शुरू करो फिर भी कहते हैं गुरु गुण लिखा न जाए। ये गुरु की महिमा है। तो पहले ऐसा ही गुरु के पास जाना पड़ेगा आपको। आजकल भीषण जाम, भागलपुर मत पूछिए। कल एक अखबार में क्या था, 91 किलोमीटर जाम गाड़ी। भागलपुर 0 माइल से उधर कहलगांव 30 किलोमीटर है। मैंने देखा है कि 30 को भी पार करके और भागलपुर 0 माइल, नौगछिया 0 माइल 20 किलोमीटर, फिर कुर्सेला से भी आगे, उधर 0 माइल नौगछिया से बीपुर तक देखे, थाना बीपुर तक गाड़ी खड़ी है। कभी कभी नारायणपुर चली जाती है। भीषण जाम, न आगे न पाछे। टोल टैक्स जो बना है उसी में गाड़ी खड़ी है। अब गाड़ी घस के तब ना टोल टैक्स वाला लेंगे, वो भी आराम से बैठे हुए। गाड़ी चले तब तो नंबर आएगा तब ना लेंगे टैक्स। तो 2 दिन से गाड़ी एकदम खड़ी। अभी जो आए हैं 2 दिन से गाड़ी खड़ी। ये जाम को छुड़ाने के लिए पुलिस आती है। ये डॉक्टर जाते हैं जाम को छुड़ाने? नहीं। कोई बाबा जाते हैं छुड़ाने? इस जाम को छुड़ाने पुलिस पहुंचती है। हाँ, बच्चा जन्म लेने में जाम में फंस जाता है तो वहाँ पुलिस नहीं जाती है, वहाँ डॉक्टर जाते हैं। जन्म लेने में बच्चा जाम में फंसा है तो डॉक्टर ही जाम से निकालते हैं। हम लोग 84 के जाम में फंसे जो हैं, कीड़ा मकोड़ा घोड़ा नरक स्वर्ग तमाम ये 84 के जाम में जो फंसे हैं, इस जाम से निकालने का काम वहां पुलिस आएगी कि डॉक्टर जाएंगे जाम को छुड़ाने? तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर जाम को छुड़ाएंगे नहीं, तब देवता छुड़ा देंगे आपको, उसमें भी वो दम नहीं है। तो जो मर के चले गए पितर उस अपने जाम में फंसे हैं भीतर। जाम वहां भी है, सारा लोक पुनरावर्तन है, सब जाम में फंसा हुआ है। और जो बचे खुचे हैं वो तो जाम में भी, वे भी जाम में। तो ईश्वर देव पितर
परिजन सो होत नहीं उपकार। 84 के जाम से कौन निकालेंगे, यह में ही होवत गुरु से ही। ये काम संत सतगुरु के हवाले है, इसीलिए संत सतगुरु के हवाले नहीं करेंगे आप 84 के जाम से बाहर नहीं निकल सकते आप। इसीलिए भगवान कह रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा, संतों में से ही आपके कोई गुरु बनेंगे जो भजन भेद देंगे, वे आपके गुरु होंगे। संत में से कोई जिनके हवाले हो गया तो भगवान केवल सलाह दे रहे। भगवान भी अब गए हैं विश्वामित्र के चरण चापा करते थे, वशिष्ठ मुनि की चरणों की सेवा की है भगवान राम। तो भगवान भी संतों की सेवा किए हैं, तो भगवान सलाह दे रहे हैं कि पहले संतों के पास जाओ। तो संतों के पास जाएंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तब दीक्षा लेने की इच्छा उठेगी। आए इच्छा जब उठेगी तो किन्हीं से तो लीजिएगा, तो वही आपके गुरु हो जाएंगे। सत्संग तो बहुतों के पास भी जाते हैं सुनने के लिए, सुनते 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 जब अंदर से इच्छा उठने लगी कि नहीं, भजन भेद बहुत जरूरी है, जब महसूस करने लगते हैं तो किसके पास जाएं? गए हैं बहुतों के पास, अब जहां पर उनकी श्रद्धा होती है, जैसी समझदारी है, पहुंच जाते हैं और भजन भेद लेते हैं हमसे। तो वही गुरु महाराज इशारा कर रहे हैं, सार भगति करी हो, आसार भगति करी तो संसार भरमत रही, भरमते रहोगे। ये सार और आसार भक्ति जो है, इंद्रियों के साथ में रह करके जो भक्ति की जाती है, वो कौन सी भक्ति है? यही आसार भक्ति है। समस्त इंद्रियों के संग को छोड़कर तब जो आप चलेंगे, ये है सार भक्ति। तो समस्त इंद्रियों को छोड़ के वही है छठी और सातवीं भक्ति। कैसे की जाएगी? इसी के लिए संतों के पास जाइए, सत्संग पहले सुनिए। सुनते सुनते ज्ञान होता है, तब इच्छा जगेगी, प्रेरणा मिलती है, तो भजन भेद ले लेते हैं। भजन भेद लेकर क्या करते हैं? तो वही मंत्र का जप, यही पंचम भजन है, मंत्र जप करते हैं। अब मंत्र जप किस तरह करें? ये तो भी संत सद्गुरु बतलाते हैं। जोर जोर से जपते हैं, कोई भी नाम भगवान का, जैसे राम 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 कर रहे हैं, 1 किलोमीटर तक आवाज जा रही है। मैंने देखा एक हमारे मुसलमान भाई इतने जोर से अल्लाह 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 करते थे, और जहां रहते थे वहां आवाज आती थी। भोरे में से घंटा भर नाम जपते थे वे। ये है वाचिक जप, बोल के जपना। अपने सुनते हैं, दूसरे लोग भी सुनते हैं, मगर इस तरीका से हजारों गुना उत्तम तरीका है
केवल ठोर हिलाते हैं, जीभ डुलाते हैं, अपने बोलते हैं, अपने सुनते हैं, दूसरे को पता ही नहीं चलता ये क्या बोल रहा है। नहीं, जैसे केवल ठोर जीभ हिला रहे कर रहा है, अब अपने बोल रहा है, अपने सुन रहा है, लोगों को लगता है कि कुछ बोल रहा है, क्योंकि जीभ ठोर सब हिला रहे, डुला रहे, कुछ तो जरूर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। ये है उपांशु जाप। इस तरीका से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ उत्तम तरीका है। न ठोर हिले, न कंठ डुले, न जीभ डुले, कोई अंग प्रत्यंग हिलाने डुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मन उस मंत्र में डुबाओ। मन और मंत्र ये मानस जप, मन से जपना। इस मंत्र का क्या प्रभाव दक्षिण भारत में हो गए। जनाबाई तो कबीर साहब की इच्छा हो गई चले मिलने, तो पहुंच गए गांव। तो गांव में जब प्रवेश करते हैं तो दो महिला आपस में छीना झपटी कर रही थी। गोईठा चिपरी के, चिपरी है ना, गोईठा दीवार में चिपका दिए, चिपक गई और वही सूख करके उखड़ के गिर गई। तो दोनों तरफ अलग अलग लोग चिपकाए थे दीवार में, और वही उखड़ के गठपट हो गई थी। वही दोनों महिला छीना झपटी कर रही थी चिपरी के लिए। तो कबीर साहब पहुंचे, कबीर साहब को लगा कि बड़ी विचित्र बात है, एक चिपरी के लिए आपस में छीना झपटी कर रही है। तो कबीर साहब कहते मुझे जाना है जनाबाई के यहाँ। एक महिला कहती यही जनाबाई है। कबीर साहब को लगा कि यही जनाबाई है जिनके दर्शन के लिए आए हैं, आई चिपरी के लिए छीना झपटी कर रही है। तो कबीर साहब कहते हैं कैसे ये कह रही हो कि मेरी चिपरी है, इसमें कोई मोहर है, पहचान है। तो जनाबाई क्या कहती है, वे कहते जिस गोईठा से, जिस चिपरी से विट्ठल विट्ठल की आवाज निकलती हो वही चिपरी है ये। तो कबीर साहब वही गोईठा चिपरी उठा के कान में भिड़ाए, उस गोईठा से आवाज निकल रही थी विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अब आप सोच लीजिए, इस तरह मशगूल होके तन्मय होके जाप करती है, गोईठा चिपरी पार रही है, वो जब गोईठा चिपरी में घुस जाता है। अब आप सोचिए ये जप का प्रभाव। जो माताएं स्नान करके ध्यान करके तब रसोई घर में जाती है, जाप भी चालू है, रोटी भात सब्जी बना रही है, उस सब में जप घुसेगा कि नहीं, और वो भोजन जब ग्रहण करेंगे कैसा मन बनेगा। यहाँ तो उठती है आंख मलती हुई, सीधे रसोई घर में गई, स्नान ध्यान तो कोठी कन्हा पर, और सवा से राटा दे के नाक धुनती है। सास पुतों में जम के लड़ाई कि हम ही पके रोज। गुस्सा के मारे उठा बजाड़ करके बेल बाल के धर दी। भोजन खाएगा क्या होगा सोचिए। नाक धुन धुन के भोजन बनाई है, वो भोजन खाएगा, कोई ऑफिस जाएगा, कोई हाट बाजार जाएगा, क्या करेगा, कोई बोलेगा जरा सा सब खड़बंगल खड़ा। ये नाक धुन धुन के बना के खिलाई है, सब नक धुन्ना बन गया, सब परिवार दिन भर नाक धुनेगा और क्या करेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, पहले स्नान कर लो, ध्यान कर लो, तब रसोई घर में जाओ, जाप भी जारी, रोटी भात सब्जी बना रही है, वो भोजन कैसा होगा सोच लीजिए। जो खाएगा कैसा मन बनेगा। ये हमारी भारतीय संस्कृति। तो ये मंत्र का जप हमारे कबीर साहब कहते हैं नाम का तेल। ये जो नाम जप रहे हो
ये तेल है, समझ लो तेल। और आप जो बैठे हैं ऐसे, ये लालटेन समझ लीजिए इसको आप। और नाम जप रहे हैं तो तेल भर रहे हैं। और तेल में अब क्या करना है, बत्ती को काट डुबाइएगा। बत्ती को तेल में डुबा देते हैं, और कहीं बत्ती को लालटेन के बाहर झुला दीजिए और तेल लालटेन में भर दीजिए और बत्ती बाहर झुला दीजिए, कभी जलने वाली है? तो आप भी ऐसे बैठे हैं, नाम जप रहे हैं, पर आपकी सूरत ख्याल रूपी बत्ती कहाँ झुलती है? खेत में, हाट बाजार में। अब देखिए संसार के कामों में बाहर बत्ती आपकी झुल रही है, जलेगी? कबीर साहब कहते हैं नाम का तेल सूरत की बाती। सूरत जो है हमारी चली गई संसार की तरफ, तो वही सूरत ख्याल उस नाम में डुबा दीजिए। तो हमारे कबीर साहब कहते ब्रह्म अग्नि उद्गारी, ब्रह्म ज्योति प्रज्वलित हो जाएगी आपके अंदर। ब्रह्माग्नि, 4 तरह की अग्नि है। एक समुद्र में आग है, उसको बड़वाग्नि कहते हैं, बड़वा नल भी बोलते हैं। एक पेट में आग है, उसको जठरा नल, जठराग्नि कहते हैं। नहीं, ये भोजन पचाते हैं। और समुद्र में उसको संतुलन बना के रखती है वो आग, बड़वाग्नि जो है। और एक अलग काट पत्थर तमाम में आग है, इससे भी काम ले रहे हैं आप, दवाग्नि है ये। और यही दोनों दृष्टि जब अंदर में एक होती है, इसको जोगाग्नि कहते हैं, ब्रह्माग्नि कहते हैं। तो पेट में जो आग है वो तो भोजन पचाती है। ये आग क्या करती है? आपके सारे जन्म जन्मांतरों के जो भी अच्छा खराब जो बन गया है, अच्छा माने अरे पुण्य, ये स्वर्ग ले जाएगा आपको, खराब नरक पहुंचाएगा। एक सोने की बेड़ी है और एक लोहे की बेड़ी है, मगर ये ब्रह्माग्नि जब प्रज्वलित होगी तो दोनों बेड़ी जल करके राख हो जाएगी एकदम। अच्छा खराब दोनों साथ, जिसके चलते आप नरक स्वर्ग भोग रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा तमाम योनियों में भटक रहे हैं, वही कर्म बंधन ही चरमरा करके सब झड़ जाएंगे और आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। तो ये अंदर में जब ज्योति प्रज्वलित होगी, ये सारी पाप को जला करके दहत तग्निरी वेंधनम, जैसे लकड़ी को जला के आग राख कर देती है, वैसे आपके सारे पापों को जला के भस्म कर देंगे। यही भक्ति की युक्ति, यही छठी है, छठी भक्ति, छठ दम। हमारे शंकर, हमारे तुलसी साहब कहते हैं दम पर दम हर दम प्रीतम संग तुलसी मिटा क्लेश। सारे क्लेश मिट गए हमारे दम पर दम। दम की साधना में दम चाहिए, माने शक्ति चाहिए, बल चाहिए, और इस तरह हर दम लगे रहिए आप। तो दम की साधना क्या है? सारी इंद्रियों की घाट में जो चेतन की धारा चली गई है, जिस धारा के बल पर इंद्रियां काम कर रही है, आंख में गई चेतन धारा, आंख देख रही है, कान में गई धारा, कान सुन रहा है, नाक में गई धारा, नाक गंध ग्रहण करती है, जिह्वा में गई धारा, जिह्वा भी स्वाद ले रही है, काम कर रही है, चमड़ा में वो इस धारा फैल गई है, इसलिए चमड़ा को जहां भिड़ाइए ठंडा गर्म क्या स्पर्श से ही पता चले, भिड़ाते। वही चेतन धारा को जब समेट लेंगे आप, तो आंख खुली रहेगी, नहीं देख सकेगी। मुंह में कुछ डाल दीजिए, कुछ पता नहीं चलेगा, शरीर के ऊपर से कुछ भी गुजर जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा।
सारी इंद्रियों की घाट से चेतन की धारा सिमट कर केंद्रित हो गई। कहाँ केंद्रित हो गई? दो नयन बीचों बीच में। बीच में क्या है? सुषमन। उस सुषमन में जब केंद्रित हो जाएगी तो एक चमचमाता हुआ सुषमन तिल सामने प्रकाश प्रकट होंगे। उसी तिल में आपको पिल जाना है, घुस जाना है। तो हमारे गुमाज कहते हैं घुसोगे तो निकलोगे कहीं जरूर। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण के बलियों के पार चले जाओगे। यही चारों जड़ और चेतन के पार चले गए, यानी चारों जड़ और एक चेतन अलग हुआ। हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जैसे हम सब लोग बैठे हैं हड्डी मांस का शरीर लेकर, ये आपका स्थूल शरीर कहलाता है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके बाद कारण, फिर महाकारण। ये चार जड़ शरीर है और एक चेतन शरीर। ये चारों जड़ और एक चेतन अलग होंगे। जैसे अलग होंगे तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं तुम्हारा समस्त संशय समाप्त हो जाएगा।